Hello students, this side Ankit Kaushik, welcome back. I hope you all are doing fine. जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11th की एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट की जो जर्नी है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। हम सेकंड चैप्टर को जो है हमने स्टार्ट कर दिया था और सेकंड चैप्टर की हमने 3 पार्ट्स जो है यानी कि 3 वीडियो जो है हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाल दिए हैं, राइट। लास्ट जो हमने किया था वो हमने किया था आपका जो टॉपिक है कॉम्पिटेंसीज के बारे में। तो बिहेवियरल जो आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं वो हमने कवर कर ली थी। उसके बाद जो आपकी एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी है वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। एंटरप्राइज मैनेजिंग कॉम्पिटेंसी ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, राइट। अब आगे जो आपका टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट। अब मेरे हिसाब से आपको ये बताने की अब मेरे को जरूरत नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, राइट। यानी क्योंकि पहले चैप्टर में भी हमने ये चीज पढ़ी, दूसरे चैप्टर में भी दोबारा हमने उसको पढ़ा। तो एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी रिसोर्सेज हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, रिस्क लेता है। लेकिन रिस्क वो जो होते हैं ब्लाइंड रिस्क नहीं होते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क वो लेता है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए वैल्यू को क्रिएट करता है और पूरे बिजनेस को मैनेज करने का काम जो है एक व्यक्ति जो करता है उसको आप क्या बोलते हो, एक एंटरप्रेन्योर बोलते हो, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो अब इसके बारे में मेरे हिसाब से ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत अब नहीं है। अब बात करते हैं इस मेन कोर टॉपिक की। जो इस टॉपिक का मेन कोर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे मैंने 10 टाइप की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने मेंशन की है उसके बारे में हम एक एक करके जो है डिटेल में हम जो है बात करेंगे, राइट। सबसे पहली बात, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका है इनक्यूबेट्स न्यू आइडियाज, राइट। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जो नए नए आइडियाज को सोचने का काम करता है। ऐसा नहीं कि जो आपकी ओल्ड ट्रेडिशनल जो आपकी थिंकिंग है, जो सेम आइडियाज है जो लोगों ने पहले सोचे हुए हैं उन्हीं को बार बार में आप रिपीट करो, नहीं। आप क्या कर रहे हो, किसी सिचुएशन को देख के आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं एंड उन आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप जो एफर्ट्स लगाते हो, जो आप प्रयास करते हो, तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। यानी कि जिसके दिमाग में बिल्कुल नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, वो व्यक्ति क्या है, एंटरप्रेन्योर है। तो ये सबसे पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। दूसरा आपका है आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटी। जहां पे भी अपने आइडिया के बेसिस पे उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहां पे भी उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंड इसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रैब करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, राइट। अगर मान के चलो कि आपको ऐसा लगा कि यहां से इस आइडिया के ऊपर मैं काम करके उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके मैं यहाँ से बिजनेस बिल्डअप कर सकता हूँ, एक अच्छा खासा बिजनेस मैं यहाँ से बिल्डअप कर सकता हूँ और लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व भी कर सकता हूँ। अगर आपने उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया है और उसी के रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज भी आए हैं और आपने उस जो आपके दिमाग में आइडिया आया था उसको आपने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया है, यानी कि उससे आपने ये आइडिया निकाला है कि आप उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की दूसरी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका टेक इनिशिएटिव। यानी कि सिर्फ ऐसा बोलते हैं ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे जो है मेरे दिमाग में ये जो आइडिया आया है इसके ऊपर मेरे को काम करना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि कदम उठाने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, यानी कि क्विक एक्शन लेने वाला जो पर्सन है वो आपका कौन होता है, एक रियल एंटरप्रेन्योर होता है, राइट। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, सिर्फ उस आइडिया को आप अपने दिमाग में लेके बैठे हो, उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपके बिजनेस को आप रन कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू,
आपको वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर आप ऐसे ही उसी सिचुएशन में बैठे रहोगे, यू आर नॉट एबल टू ग्रो योर बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म, राइट। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, और जो आपने आइडिया सोचा था वो सेम स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में आती है, तो उसको इंप्लीमेंट करके वो कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपने स्टेप नहीं लिया। तो एक रियल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनिशिएटिव्स यानी कि क्विक रैपिडली एक्शन लेता है जब उसके दिमाग में कोई नई स्ट्रैटेजी आती है, आइडिया आता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फोर्थ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अचीवमेंट ओरिएंटेड। अचीवमेंट ओरिएंटेड का मतलब एक एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम भी हो सकता है, या फिर अपने बिजनेस को रन करते टाइम अपने गोल्स को सेट करे और उन गोल्स को अचीव करने वाला होना चाहिए। जैसे उसने कुछ गोल्स बनाए और वो बिल्कुल सेल्फ डिटरमाइंड होना चाहिए कि मैं ये गोल्स हैं पूरे करूंगा, उसके बाद नए गोल्स को सेट करूंगा, उसके बाद उन गोल्स को पूरा करूंगा, उसके बाद नए गोल्स को सेट करूंगा। और जैसे उन गोल्स को जब वो टाइम टू टाइम अचीव करता रहता है, तो इसी बात को, इसी टाइप के पर्सन को बोलते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड। यानी कि गोल्स को सेट करके उनको पूरा करने वाला, उनको अचीव करने वाला, और दोबारा से फिर से नए गोल्स को वो सेट करते हैं और दोबारा फिर उनको अचीव करते हैं, उसको बोलते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है। अगर कोई बिजनेस एक ऐसे ही चल रहा है, यानी कि गोल सेट हो रहे हैं उसमें और वो अचीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअसली वो बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, राइट। तो फिफ्थ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क मैनेजर। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, रिस्क टेकर एंड रिस्क मैनेजर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये खास बात होनी चाहिए कि वो रिस्क लेने वाला होना चाहिए और रिस्क को मैनेज करने वाला होना चाहिए। रिस्क कितना ले, कैलकुलेटेड रिस्क वो ले, और रिस्क अगर उसने ले लिया है तो उसको पता होना चाहिए कि रिस्क लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके सामने आएंगी, एंड उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उसके पास क्या क्या अल्टरनेटिव तरीके हैं, एंड उन अल्टरनेटिव तरीकों में से भी वो बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेटिव तरीका जो है कौन सा चुनता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। यानी कि ताकि जो रिस्क का जो इंपैक्ट है आपके बिजनेस के ऊपर वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। यानी कि रिस्क को मैनेज करने वाला एक व्यक्ति जो है वो आपका एक एंटरप्रेन्योर होता है। आपका सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉब्लम सोल्वर। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया और सिर्फ आप प्रोडक्ट अपने प्रॉफिट कमाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आपका जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाला होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे, राइट। यानी कि तभी जाके आप एथिकल एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आ पाओगे। ठीक है। तो आपका गुड्स और सर्विसेज जो भी आप जो भी अपने बिजनेस के अंदर जो बना रहे हो, वो उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाला। अगर आपके माइंड के अंदर ये बात हमेशा रहती है कि मेरे को लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, आपके आइडिया के थ्रू उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके, आपके प्रोडक्ट के थ्रू, आपकी सर्विसेज के थ्रू, देन यू आर एन रियल एंटरप्रेन्योर, राइट। आपका सेवंथ है इसके अंदर परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, परसिस्टेंस का मतलब है कीप गोइंग, राइट। यानी कि किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको कोई भी फेलियर दिखता है, रुकावट दिखती है, ऑब्स्टेकल्स दिखती हैं, आपको चैलेंजेस दिखते हैं, अगर आप उस सिचुएशन को, आप उस सिचुएशन में भी लगातार काम करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्टिन्यूअसली अपने बिजनेस के अंदर काम करते रहे, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। यानी कि रुकावटों के बावजूद भी लगातार काम करने वाला जो आदमी है वो आपका एक एंटरप्रेन्योर है। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है कीप गोइंग ऑन। जो भी आपके फेलियर्स आपके सामने दिखते तो उसके अंदर लगातार काम करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस, राइट। तो एक एंटरप्रेन्योर की ये भी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपकी एट्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है फेथ एंड कॉन्फिडेंट, कमिटमेंट, सॉरी, राइट। फेथ का मतलब होता है विश्वास, और कमिटमेंट का मतलब जो एक बार एक एक व्यक्ति ने, एक एंटरप्रेन्योर ने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, तो उस चीज को करके ही छोड़ने वाला जो व्यक्ति है। आपको सबसे पहली बात, जब आप काम कर रहे हो, कोई भी रिस्क आए, कोई भी चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए, आपको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं, राइट। अगर आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपको आपके बिजनेस के अंदर अगर फेथ नहीं है, और जो भी आप रिस्क ले रहे, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं उसके अंदर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हो। आप खुद सोच के देखो कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने सर्विस बनाई है,
अगर आपको खुद को आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है ट्रस्ट नहीं है, हाउ विल यू एक्सपेक्ट दैट कि आपके जो कस्टमर्स है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर फेथ करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, राइट? सबसे पहले आपको आपके ऊपर, खुद के ऊपर फेथ होना चाहिए, और जो आपने कमिटमेंट की तो उसी कमिटमेंट को आप पूरा करके छोड़ोगे, ये आपको क्या करना है, आपको ये ठानना है बिल्कुल। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो। नाइन्थ जो आपका है वो है हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? देखो टाइम टू टाइम जो आपके जर्नी के अंदर, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है? जैसे आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम जो कभी अच्छा मूड है, कभी डाउन मूड है, ठीक है? तो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में भी आते हैं, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर भी आते हैं। कभी लॉस हो गया, राइट? तो वो आपका क्या है, डाउन्स है। कभी प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, तो आपका अप्स है। तो हर सिचुएशन में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए, राइट? अगर लॉस होता है तो आप ये सोचें कि फेलियर से, जो आपको फेलियर्स मिले हैं वहां से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। और प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस होने की बात बिल्कुल है, राइट? हर सिचुएशन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने वाला जो आपका पर्सन है वो आपका एक एंटरप्रेन्योर। और लास्ट जो आपका है वो है आपका इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब जो मतलब अपने आप को आजादी के रूप में लेके चले, यानी कि जब वो काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसको ऐसा लगे कि मैं बिजनेस को रन कर रहा हूं तो मेरे ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, लेकिन वो ऐसा ना सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं चीजों के अंदर अब बन गया हूं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अगर ये चीजें वो सोच रहे हैं तो वो एफिशिएंटली तरीके से काम नहीं कर पाएगा वो पर्सन, राइट? यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको बिल्कुल एक बॉस की तरह काम करना है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप हाईली कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? आपके अंदर फेथ होना चाहिए, आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करने वाले होने चाहिए। जो मैंने आपको 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, अगर आप उनका एक मान के चलो कि अगर आप उनको सम अप कर दोगे, तो अगर वो सारी क्वालिटीज अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये आपकी 10th आपकी कैरेक्टरिस्टिक है एक एंटरप्रेन्योर की। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर ये 5 मार्क्स के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो इसमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट आप लिख के एंड उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो नंबर जो आपके मार्क्स जो आपको मिलेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपको ये बोला कि आपको ये पॉइंट आपने लिख दिया, हाफ मार्क्स आपका पॉइंट का है, हाफ मार्क्स आपका एक्सप्लेनेशन का है एवरी पॉइंट का, राइट? तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट्स इसके अंदर डिफाइन कर लिखने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे, और 5 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से कवर करें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो इस टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, राइट? एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर अपने लास्ट जो आपकी स्लाइड थी उसमें आपने देख लिया। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैंने आपको बता दिया था। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, राइट? एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे जितने भी काम होते हैं वो सारे काम जो है किए जाते हैं, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हो। और एंटरप्राइज आपका आउटपुट है, जो फाइनली आपको रिजल्ट मिला है। और एथिकल का मतलब होता है आपका ये मान के चले कि मोरल वैल्यूज। एथिकल का मतलब होता है मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज का मतलब नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य का मतलब, अब देखो एंटरप्रेन्योर्स दो टाइप के आपके हैं, एथिकल और अनएथिकल, लेकिन हमें एथिकल एंटरप्रेन्योर बनना है। जैसे आपके हैकर्स दो टाइप के होते हैं, एथिकल और अनएथिकल, ठीक है? जो आपके एथिकल आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अच्छे कामों को करते हैं, राइट? यानी कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके अंदर नैतिक आपकी मूल्य है, यानी कि आपकी उसके अंदर मोरल वैल्यूज हैं। मोरल वैल्यूज का मतलब है जिसको ये समझ है कि क्या मैं सही कर रहा हूं और क्या मैं गलत कर रहा हूं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत के बीच में डिफरेंस बता सके। जैसे मैंने कोई काम किया और मैं अपने आप को ये बता पा रहा हूं कि मैंने जो काम किया वो सही किया या गलत किया है, तो उसको आप बोलते हो एथिक्स, राइट? एथिक्स का मतलब रेफर्स टू मोरल वैल्यूज और नॉर्म्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति के बिहेवियर के अंदर सही और गलत को पहचानने की पावर है, जो नियमों का पालन करता हो
और बिल्कुल एथिकल तरीके से वो क्या करे, काम करे, यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, यानी कि साफ सुथरे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को क्या करे, वो शुरू करे और उसको उसको कंटिन्यू करे। जैसे कि एथिकल में कौन आ जाएंगे, जैसे वो लोग जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देते हैं, जिनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाने का है, प्रॉब्लम सोल्व हो या ना हो कस्टमर की। लेकिन एथिकल कौन है, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, अपना जो है जी जान लगा देते हैं, सारे जितने भी आपके नॉर्म्स हैं, जितने भी नियम हैं, कानून है, उनका पालन करते हैं, जो आपका कस्टमर होता है उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बारे में विश्वास रखते हैं, वो आपके एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, एथिकल एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो अच्छे कामों को प्रमोट करते हैं, राइट। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स मस्ट कंडक्ट बिजनेस एथिकली। एक एंटरप्रेन्योर को अपना जो बिजनेस है वो एथिकली चलाना चाहिए। एथिकल जो बिहेवियर है वो आपके बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म सक्सेस लेके आता है, राइट। एंड एथिकल एंटरप्रेन्योर्स आल्सो फुलफिल्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स। एक एथिकल जो एंटरप्रेन्योर होता है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसके साथ वो कनेक्ट होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के टुवर्ड्स, राइट। अब वो कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं जिससे एक एंटरप्रेन्योर इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और उनके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो किन ग्रुप्स के साथ इंटरेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, इसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहली बात, कंज्यूमर्स जो आपके हैं, जो आपसे सामान ले रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, राइट, उसके साथ एक एंटरप्रेन्योर जुड़ा हुआ है, तो कुछ एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स, राइट। एम्प्लॉयज हैं जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उसके बिजनेस के अंदर काम करते हैं, राइट। तो उसके टुवर्ड्स भी कुछ एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपके जो ओनर्स हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके बिजनेस के जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, राइट, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उनके टुवर्ड्स भी एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट का एक रोल है आपके बिजनेस को कंटिन्यू करवाने में, राइट। तो उसके टुवर्ड भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कम्युनिटी है, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके साथ जुड़ी हुई है, उसके टुवर्ड्स भी एक एंटरप्रेन्योर की क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, राइट, आपको मशीनें प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनके टुवर्ड्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसमें हमने ये ग्रुप्स पढ़े जो एक एंटरप्रेन्योर के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर। अब हमने जो 6 टाइप के जो हमने ग्रुप पढ़े हैं, अब इनके प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं एक एंटरप्रेन्योर की, इसके बारे में हमें पढ़ना है, राइट। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंज्यूमर है उसके टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। सबसे पहली बात देखो, कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, राइट। अब कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो ये चाहता है आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या हो, बेस्ट से बेस्ट हो, और आपका प्रोडक्ट सेफ हो, राइट। अब इसमें मैंने को पहले, इसमें पहला ही पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इसमें प्रोड्यूस सेफ एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। एक एंटरप्रेन्योर की ये जिम्मेवारी है कि वो कंज्यूमर को क्या करे, एक सेफ प्रोडक्ट दे और क्वालिटी प्रोडक्ट दे, राइट। दूसरी जो जिम्मेवारी है वो ये है, एंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम कंज्यूमर्स तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर ने जो है डिमांड की और आप ये बोल रहे हो कि 10 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। नहीं, टाइम टू टाइम आपको डिमांड और सप्लाई का जो आपका जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। जितनी डिमांड होगी उतनी आपको सप्लाई भी करनी है, राइट। तीसरा आपका इसके अंदर है, एजुकेट कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट यूज एंड कंटेंट्स। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, ठीक है, उसके बारे में आपके कस्टमर्स को, आपके कंज्यूमर्स को आप डिटेल में बताएं, एजुकेट करें कि आपका प्रोडक्ट किन चीजों से बना हुआ है, राइट, उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज कैसे होगा, वो आपको प्रॉपरली तरीके से पूरा उसके अंदर मेंशन भी करना होता है, ताकि कंज्यूमर अवेयर हो सके आपके प्रोडक्ट के बारे में,
राइट। फोर्थ है आपका बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की एडवर्टाइजिंग करते हो तो उसके अंदर सिर्फ सच बातें ही लिखें। आज के टाइम पे आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं, जब भी ब्रांड्स मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके अंदर ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो बिल्कुल कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को बहकाने वाले होते हैं। लाइक इसमें बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैगी 2 मिनट्स वहां पे लिखा होता है, लेकिन क्या रियलिटी में मैगी 2 मिनट में बनती है? बिल्कुल गलत है, राइट। आपने देखा होगा कि आपके कुछ जो हैंड वॉश वाले जो आपके मटेरियल जो आते हैं, राइट, उसके अंदर लिखा होता है कि इट किल्स 99.9% ऑफ जर्म्स। क्या ऐसा रियलिटी में होता है? सो बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, राइट। तो कस्टमर्स जो हैं आपके, वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, यानी कि वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, एंटरप्रेन्योर की जिम्मेवारियां हैं कि जब भी एडवर्टाइजिंग करें तो उसमें सारी बातें सही लिखें जो रियलिटी में है, राइट। आपका अगला पॉइंट आपका जो है फिफ्थ पॉइंट, फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कि जब भी आप उनके साथ कुछ व्यापार करो तो वो फेयरली तरीके से होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी जो रियल कॉस्ट अगर बात करें तो मान के चलो कि है कि भाई 50 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, लेकिन आप उसे चार्ज कर रहे हो 70 रुपए 80 रुपए, तो वो फेयर ट्रेड नहीं है, राइट। अगला 6 पॉइंट आपका हैंडल कस्टमर्स कंप्लेंट्स क्विकली। जो कस्टमर्स आपको फीडबैक देते हैं या फिर कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की हमारी क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की। एंड लास्ट जो आपका पॉइंट है वो आपका क्या है? 7 पॉइंट, डेवलप प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। जो लोगों की जरूरतें हैं उसके अनुसार हमें क्या करने हैं? प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ये कुछ हमारी जिम्मेवारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर्स के टुवर्ड। किसकी जिम्मेवारियां हैं ये? आपकी एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड एम्प्लॉइज। जो हमारे बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, उनके टुवर्ड से एंटरप्रेन्योर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहला आपका है प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन का मतलब होता है उचित वेतन, या फिर उनके काम के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना वो काम करे, परफेक्ट सैलरी जिसको आप कह सकते हो, राइट। आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फेयर जो है सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, और जितने भी बेनिफिट हो सकते हैं वो उनको सारे मिलने चाहिए। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर की एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स, एंश्योर सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। जो जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप उनसे काम करवा रहे हो, आप ये एंश्योर करें कि सेफ एनवायरनमेंट हो, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज हैं, राइट। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, सेफ एनवायरनमेंट दो, हेल्दी एनवायरनमेंट दो, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो, ताकि वो एफिशिएंटली तरीके से काम कर पाए और आपके बिजनेस को ग्रो कर पाए। थर्ड इसके अंदर है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि कोई जो पर्सन है वो अच्छा काम कर रहा है और उसको सेम ही पोजीशन के ऊपर लगातार रखा जा रहा है। नहीं, आपके साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करो, नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर आप लेके आओ, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ताकि उसको भी लो फील ना हो कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं, इतना अच्छा काम कर रहा हूं, तो भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, राइट। फोर्थ आपका इसके अंदर डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब है अपनेपन की भावना। जो काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको आप अपनी खुद की फैमिली मान के आपको चलना पड़ेगा। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ जो एक फैमिली की तरह जो है बिहेव नहीं होता है, राइट, और मैं यहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा हूं। नहीं, एक फैमिली की तरह हमें उनको ट्रीट करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर की, तभी जाके वो अच्छा काम कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे, अच्छा एफिशिएंटली तरीके से काम कर पाएंगे, राइट। और एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर की, क्या? प्रोवाइड इनिशिएट इंसेंटिव्स, लाइक जैसे कुछ इंसेंटिव्स भी हैं जो हम उनको प्रोवाइड करें, जैसे हाउसिंग के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी कुछ हम एक्स्ट्रा पैसे उनको दें, इंश्योरेंस के लिए, रिटायरमेंट के जब वो रिटायर हो, ठीक है, जब वो काम को छोड़े तो उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होनी चाहिए, राइट। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय के टुवर्ड्स, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टुवर्ड कम्युनिटी, राइट।
जो आसपास जो कम्युनिटी है उसके टुवार्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर की? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, क्योंकि वहां पे वो बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्ट्स को बना रहा है, राइट? तो इसका मतलब उसकी जिम्मेवारी ये है कि वो अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखे, राइट? आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज से जो है स्मोक निकलता है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जो आपकी कम्युनिटी या फिर आपकी सोसाइटी को जो है, आपके एनवायरमेंट को जो है नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूशन जो है ज्यादा होता है, ठीक है? तो एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेवारी ये है कि अपने एनवायरमेंट को वो क्लीन रखे। दूसरा है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जितना ज्यादा हो सकता है वो क्या करे, लोगों को रोजगार दे, काम दे, राइट? लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहां पे होगा, ठीक है? आपके देश की इकोनॉमी के लिए वो अच्छा होगा, राइट? प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है लोगों को जोड़ने का काम करे, ना कि उनको तोड़ने का काम करे, यानी कि सबको इंटीग्रेट करें हम, ठीक है? नेशनल इंटीग्रेशन, उसको प्रमोट हमें करना है। फोर्थ आपका है इंप्रूव लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। आपका जो जहां पे भी आपकी लोकेशन है आपके बिजनेस की, वहां का जो आपका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आप वहां पे जो फैसिलिटीज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? हेल्प इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आपके जो लोग आते हैं जो कि इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से वीक सेक्शन के जो लोग होते हैं, टाइम टू टाइम हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। ये भी एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेवारी है कम्युनिटी के टुवर्ड्स, राइट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना आपके कंट्री के अंदर, प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, जो आपकी सामाजिक और जो आपकी कल्चरल, जो यानी कि जो आपकी पारंपरिक जो आपकी वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनको भी हमें प्रिजर्व करना है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने के चक्कर में सोसाइटी को हम भूल रहे हैं, आपके कल्चर्स को क्या करने भूल रहे हैं, नहीं, राइट? उनको भी हमें प्रिजर्व करना है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ कम्युनिटीज के टुवर्ड। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स। अब सप्लायर कौन होता है? जो एक बिजनेस को क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो आपके सप्लायर होते हैं, राइट? अब एक एंटरप्रेन्योर की सप्लायर के टुवर्ड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहली बात, मेक रेगुलर पेमेंट्स। जब भी आपकी सप्लायर के साथ डील होती है, जैसे रॉ मटेरियल के लिए डील हुई, ठीक है, मशीनों के लिए डील हुई, तो आपकी ये जिम्मेवारी है एक एंटरप्रेन्योर की, वो टाइम टू टाइम आप रेगुलर पेमेंट्स करें। अगर मान के चलो कि पेमेंट्स में जो है डीलिंग अच्छी नहीं होगी, डिले होगा, तो आप जो है मतलब आप दोनों के बीच का जो आपका एक ये मान के चलो कि रिलेशन है वो क्या होगा, खराब होगा, राइट? वो हमें नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक हमें ग्रो करना है। उसके बाद है मेंटेन फेयर डीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि जब हम डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें धोखाधड़ी हम कर रहे हैं, वो कस्टमर्स के साथ भी हो सकता है, आपके सप्लायर्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन बात हम सप्लायर्स की कर रहे हैं अभी, राइट? सप्लायर से जब हम सामान लें, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है या मशीनें वगैरह हैं, तो फेयर डीलिंग होना चाहिए। मान के चलो कि रॉ मटेरियल की आपने बात की, उसने बोला कि भाई 50,000 रुपए में आपका रॉ मटेरियल आएगा, लेकिन आप उसको 40,000 रुपए दे रहे हो, तो फेयर डीलिंग नहीं हुई, उसको हमें मेंटेन करना है, राइट? सपोर्ट स्मॉल स्किल सप्लायर्स, राइट? जो छोटे छोटे जो आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ भी हमें काम करना चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके और उनको सपोर्ट मिल सके, और जिसके साथ साथ हमारा भी काम चल रहा है और वो भी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, राइट? तो ये अच्छी बात है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट जो आपकी सप्लायर के टुवर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, हेल्प सप्लायर्स इंप्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट्स। टाइम टू टाइम उनको फीडबैक दो, जहां पे भी सप्लायर्स आपको प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, उसको बताओ कि आप इसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करो। तो टाइम टू टाइम जब आपके रॉ मटेरियल और जो आपके इक्विपमेंट्स है, सप्लायर जब अपनी चीजों के अंदर टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की जो है की क्वालिटी के अंदर जो है इंप्रूव करेगा, ठीक है, सप्लायर अपने जो भी चीजें वो सप्लाई कर रहा है, अगर वो उसके अंदर टाइम टू टाइम क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, जो कंज्यूमर्स के लिए और आपके कस्टमर्स के लिए आपका अच्छी चीज है, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। आपके बिजनेस के और जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने आपके शेयर्स जो हैं आपके बिजनेस के वो खरीद रखे हैं, एंड जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, राइट? अब उनके टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर के, राइट? सबसे पहली बात, इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि
आप जो है अपने बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा हो सकता है कम से कम जो है अपने रिस्क को रिड्यूस करें, एंड जो अननेसेसरी जो आपका खर्चा है उसको क्या करें, कम करें। तब जाके हम जो है जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको ये सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे कि उन्होंने जहां पे पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। मान के चलो कि आप बेफिजूल में आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारा खर्चा कर रहे हो, तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बिजनेस के रिस्क को कम से कम जो है कम से कम करें, रिड्यूस करें, और कम से कम खर्चा करें जहां पे आपका काम चल सकता है। ठीक है, आपके जो अननेसेसरी जो आपकी स्पेंडिंग्स है उसको क्या करें, कम करें। तो हम इस बात से को जो है इंश्योर कर पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट आपने किया है। दूसरा आपका है प्रोवाइड फेयर एंड रेगुलर रिटर्न्स, राइट। हमें क्या करना है, ये जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर्स हैं, इनको टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उसमें रेगुलर रिटर्न्स इनको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, राइट। वो कैसे होगा, जो फेयर और आपके रेगुलर जो आपके डिविडेंड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, राइट, रेगुलरली अगर उनको मिलते रहेंगे तो इसका मतलब रेगुलर रिटर्न उनको मिलते रहेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ हमने इन्वेस्ट अच्छी जगह किया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कब होगा, जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया होगी, अच्छी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और आप अननेसेसरी खर्चे क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तब जाके जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम एक अच्छा रेगुलर रिटर्न मिलेगा, और वही वो चाहते हैं, राइट। थर्ड आपका है इसके अंदर गिव कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपकी फाइनेंशियल जो आपकी स्टेटमेंट है, हमेशा आपके ओनर्स और शेयर होल्डर्स और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ आप क्या करें, टाइम टू टाइम एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस की क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ताकि उनको सारी चीजें पता चलती रहे, यानी कि फेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए, राइट। तब जाके जो है वो चीजों को एनालाइज कर पाते हैं और वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं। फोर्थ आपका है यूज रिसोर्स एफिशिएंटली टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जो आप रिसोर्सेज हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, जो आपके मशीनें हैं जो आप इस्तेमाल करें, जो आप लेबर इस्तेमाल करो, आप ट्राई करें कि एफिशिएंटली तरीके से रिसोर्सेज का यूज हो, ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे, ट्रस्ट बिल्डअप रहे, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या, वो कम हो, एंड रिसोर्सेज का एफिशिएंटली तरीके से जो इस्तेमाल हो, ताकि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉफिट हो, और भी ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, राइट। फिफ्थ आपका है इन्वॉल्व ओनर्स इन डिसीजन मेकिंग। जो आपके ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नया डिसीजन लेना है, तो उसके अंदर जो आपके ये जो ओनर्स, शेयर होल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स है, इनको भी शामिल आप करें, ताकि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो पाए। जैसे आप मीटिंग्स कर सकते हो, इसके लिए आप जूम मीटिंग्स कर सकते हो, फिजिकल कोई मीटिंग हो सकती है जिसमें आप डिस्कशन करो, और बहुत सारी अच्छी चीजें आपको वहां पे दिखने को मिलेगी, राइट। तो ये एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट। सरकार के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, राइट। सबसे पहला, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको हमें क्या नहीं करना है, उनको हमें नहीं तोड़ना है, उनको फॉलो करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम। टाइम टू टाइम जो भी आपके टैक्सेस हैं वो आप प्रोवाइड करें, एंड ड्यूटीज का मतलब होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स होता है आपका, राइट, वो टाइम टू टाइम हम पे करेंगे, तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी की, राइट। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड आपका है हेल्पिंग इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। जो लोगों की जो रियलिटी में जो सोसाइटी की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें सॉल्व करना है हमारी सर्विसेज और हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, राइट। फोर्थ आपका है फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी हम ट्रेड करते हैं वो फेयर होना चाहिए, उसके अंदर हमें कोई चीटिंग नहीं करनी है। अगर हम चीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम उनको क्या करेंगे, उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो रूल्स हम तोड़ देंगे, राइट। तो उसको हमें मेंटेन रखना है। एंड जो फिफ्थ आपका है वो है कॉपरेट इन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। यानी कि जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम चलाए हैं, जो गवर्नमेंट की जो खुद की जो प्लानिंग है, उसको कोऑपरेट करना है, यानी कि मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाना है, राइट। जितने भी गवर्नमेंट ने जो भी प्लानिंग की है उसको हमें प्रमोट करना है वेलफेयर के अच्छे के लिए। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट,
राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो आपका लास्ट जो आपका इसके अंदर टॉपिक है वो है आपका एंटरप्रेन्योर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब देखो जब एंटरप्रेन्योर काम करता है, एंटरप्रेन्योर नए प्रोडक्ट्स को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलेगी, राइट। क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको इंडस्ट्रीज को बिल्डअप करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज से आपको पता है कि पोल्यूशन होता है, राइट। अब देखो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण देखो क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात एयर पोल्यूशन, एयर के अंदर आपकी जो हार्मफुल गैसेस है वो आपकी क्या होती है, मिक्सअप होती हैं आपकी प्योर एयर के अंदर, राइट। सबसे पहली प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन, जो आपका रिमेनिंग जो आपका मटेरियल है वो नदियों के अंदर, वाटर के अंदर जाता रहता है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। हेल्थ हैजार्ड, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपको वो देखने को मिलती हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण। और इन्वायरमेंट आपका डिग्रेड होता है, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो लगातार क्या होती रहती है, कम होती रहती है, यानी कि बिल्कुल बेकार होती रहती है। अब ये प्रॉब्लम्स हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें वो पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स। जब भी चीजों को प्रोड्यूस हम करें, प्रोडक्शन करें अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो कि इको फ्रेंडली हो, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपको पता है कि इनोवेशन हो रहा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रह सके। दूसरा है रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो वेस्ट, जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपका रिलीज हुआ है, आपके पास ये भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप उसको रिसाइकल कर पाओ, ताकि वाटर पोल्यूशन वगैरह जो है, आपकी हेल्थ हैजार्ड जैसी समस्याएं वो देखने को ना मिले। रिसाइकल करोगे तो अच्छा होगा, राइट। थर्ड आपका है ट्रीट वेस्ट बिफोर डिस्पोजल, ठीक है, यानी कि वेस्ट को फेंकने से पहले उसको आप ट्रीट करें, उसको आप ठीक करें, रिसाइकल करें, तब जाके वो जो है एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर आपने डायरेक्टली उसको और डाल दिया तो वो, इसका मतलब आप जो है रूल्स जो है इन्वायरमेंट को आप क्या करें, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्पोजल करने से पहले आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। फोर्थ आपका है पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटेशन एंड रिवर क्लीनिंग। आपको किसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपकी बिजनेस को रन आप कर रहे हो तो टाइम टू टाइम आप क्या करें, जो ट्री प्लांटेशन है वो आप करवाएं, ठीक है, उसके अंदर आप भाग लें। और जितना ज्यादा आप ट्रीज को प्लांट करवा सकते हैं उतना ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और रिवर जो क्लीनिंग है, क्योंकि नदियों में हमने देखा है कि बहुत सारा जो कचरा है, पॉलिथीन्स वगैरह जाते रहते हैं, उसकी साफ सफाई के लिए भी हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट, पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिफ्थ आपका है प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो वो और भी अच्छी बात है, और प्रोडक्ट्स भी आप इको फ्रेंडली बना रहे हो, यानी कि जिसको जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इसका मतलब वो भी वेल एंड गुड है आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, फॉलो इन्वायरमेंटल लॉज। जितने भी इन्वायरमेंट को बचाने के रिलेटेड जो लॉज हैं, कानून है, नियम है, उनको हम फॉलो करें, तब जाके हम अगर उनको हम प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते तो ऑब्वियसली बात इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होगा, राइट। तो ये काम हमें करना है। एंड लास्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो है स्प्रेड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। हमारे प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं, जो कस्टमर्स तक जाता है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ हम मैसेज लिखे हमारी पैकेजिंग के अंदर कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, और लोगों को पता चले कि हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट। एक एंटरप्रेन्योर अगर जितना कम से कम पोल्यूशन जो है वो करेगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बेस्ट से बेस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहा है और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहा है। सो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका वैल्यूज के बारे में, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।